आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आपको YouTube के किसी चैनल पे कहीं प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद कोई मेरी कॉपी करके डाल दे तो आप उसकी डेट देख लेना, मेरे बाद की ही होगी। मैं आज कहूँगा सुलेमानी अकीक के लिए। सुलेमानी अकीक एक ऐसा स्टोन है जो शनि, राहु, केतु सबको कंट्रोल करता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु अच्छे प्लेसमेंट हैं तो उनकी शुद्धता को ये बढ़ा देगा। और आपकी कुंडली में अगर शनि, राहु, केतु अशुभ अवस्था में है, गलत कंजक्शन में है, गलत युति में है, तो ये उसकी अशुभता को भंग कर देगा। सुलेमानी अकीक के लिए मैं आपको बताऊं कि आप देखिए, शनि का जो रंग होता है वो होता है काला, राहु का रंग जो होता है वो होता है काला, और ये आपको कुछ नहीं बता रहा है, केतु का रंग होता है वो होता है सफ़ेद। जब आपने देखा होगा सुलेमानी अकीक पे एक वाइट कलर की पट्टी बनती है, तो ये राहु, केतु और शनि को तीनों को कंट्रोल करती है। चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, वो इस अंगूठी को धारण करेगा, उसको किन किन चीज़ों से आप लाभ मिलेगा सुनिए। जिन पे प्रेत, भूत, बाधा, जादू, टोना, नज़र, ये जिन जिन के ऊपर हो जाती है और उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, काम होते होते रुक जाते हैं, उनको बैठे बिठाई के पैसे खर्च होते रहते हैं बीमारियों में, वो सब कुछ करके देख लेते हैं, उनके जादू, जादू, किसी पे टोना, किसी पे नज़र, किसी पर हसद, ये सब चीज़ें जाके ऐसे ही वो कर देती हैं। तो सुलेमानी अकीक इन सब को वो तोड़ करता है। और राहु की अगर खराब अवस्था में पड़ा होगा तो ही तंत्र बाधा उस व्यक्ति पे आसानी से हो जाती है। जब अशुभ राहु अगर कुंडली में होगा तो सुलेमानी अकीक पहनने से उसमें भी लाभ होगा, और गोचर में खराब होगा तो उसमें भी लाभ होगा। केतु गोचर में खराब होगा तो उसमें भी लाभ होगा, और केतु मीन कुंडली में भी खराब होगा तो उसकी अशुभता को ये भंग कर देगा सुलेमानी अकीक। सुलेमानी अकीक एक ऐसा स्टोन है जो संसार के प्रत्येक राशि के व्यक्तियों को ये लाभ ही देगा। आपकी कुंडली में शनि किसी भी अवस्था में पड़ा हो नीच का अवस्था में पड़ा हो, उसको भी ये निष्ठा को भंग कर देगा। उच्च अवस्था में पड़ा होगा तो उसकी शुद्धता को ये और बढ़ा देगा। इसलिए सुलेमानी अकीक को प्रत्येक राशि के व्यक्ति धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट है शनि, राहु, केतु, तो आप आंखें मीच के सुलेमानी अकीक धारण कर लें, आपकी जो शुद्धता है उसको और ये इम्प्रूव कर देगा। अगर ये नीच अवस्था में बैठा है, गलत कंजक्शन, राहु अगर गलत कंजक्शन में बैठा है, और तो भी राहु शनि के साथ बैठ गया, तो भी राहु जो है सूर्य के साथ बैठ गया तो भाई वो हो गया ग्रहण योग, राहु चंद्र के साथ बैठ गया तो ग्रहण योग हो गया। तो उसकी शुभता को भी ये मतलब अशुभता को भी दूर कर देगा और शुभ अवस्था में सुलेमानी अकीक ले आएगा। और मान लो राहु बुध के साथ बैठ के, जो सबसे अच्छी कंडीशन है राहु की, तो राहु यहाँ पर बुध की अवस्था को और स्ट्रांग कर देगा सुलेमानी अकीक पहनने के बाद। आपके पास पैसा नहीं रुकता हो तो भी सुलेमानी अकीक आप धारण कर लें। आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हो तो भी सुलेमानी अकीक धारण कर लें। आपके अगर बाल झड़ते हो तो भी सुलेमानी अकीक का धारण कर लें। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी सुलेमानी अकीक धारण कर लें। हार्ट की ब्लॉकेज खुलते हुए मैंने इस स्टोन को पहनने के बाद देखा है
कि लोगों की हार्ट की ब्लॉकेज भी खुली। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो भी सुलेमानी अकीक धारण कर लें, ये आपकी आयु में भी वृद्धि कर देगा। आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा क्रिया हुई होगी उसको भी समाप्त कर देगा। आपका अगर अचानक कोई मिसहैपनिंग आपके साथ अगर होती है तो ये स्टोन ऑटोमेटिक चटक जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका एक्सीडेंट भी होगा तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा और आप सुरक्षित रहेंगे और वो टूट जाएगा, फिर आप उसको दोबारा बनवा लें। देखिए, आप किसी से भी लें तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, मगर मेरे पास जो सुलेमानी अकीक मिलेगा तो प्रमाणित मिलेगा, सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा और अभिमंत्रित हुआ मिलेगा, जिसको पहनने के बाद फल मिलेगा। क्योंकि जब तक स्टोन कोई भी कहीं से लेके धारण कर ले कोई दिक्कत नहीं है, वो फल 10% ही 20% ही देता है। मगर अगर वो एक्टिव हो जाएगा, जैसे हम उसे एक्टिव कर देंगे उसके बाद जो हम यहाँ से भिजवाएंगे तो उसके बाद जो वो काम करेगा तो आपने सोचा भी नहीं होगा उस लेवल का काम करके देगा। आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। जिसको नौकरी की बाधा आ रही हो वो भी सुलेमान अकीक धारण कर ले। जिसको नौकरी में अड़चने आती हों, जिसने नौकरी कर रहा हो और उसको उसके ऑफिस में उसके साथ मिसबिहेव होता हो वो भी धारण कर ले। जिसकी स्कूल में जाके रैगिंग होती हो वो भी धारण कर ले। इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा अकीक पहनते ही। सुलेमानी अकीक पहनते ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। इसीलिए इस अकीक को सभी राशि के जातक धारण कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये हेल्थ अगर किसी की डिस्टर्ब है उसको भी ठीक कर देगा, किसी के बालों की समस्या हो उसको भी ठीक कर देगा, किसी की गले की समस्या हो उसको भी ठीक कर देगा, किसी के दांतों की समस्या होगी तो उसको भी ठीक कर देगा। ये 100% अपनाया हुआ नुस्खा है। सुलेमानी अकीक वही होता है जो ब्लैक कलर का हो और प्रमाणित हो और उस पे वाइट कलर केतु की रेखा हो। देखिए, केतु वाइट कलर का होता है, केतु का जो रंग है वो वाइट कलर है और राहु और शनि का रंग है ब्लैक कलर। तो ये तीनों इस ग्रह को संतुलित करता है। अगर उच्च है तो उसकी उच्चता को और स्ट्रांग करके आपके जो लिए पक्ष में होगा वो कर देगा। और अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपकी अशुभता को भंग कर देगा। ये आप मेरी बात नोट करें। और देखिए, कुंडली में T9 चार्ट में, T10 चार्ट में, चलित चार्ट में, भाव चार्ट में, सौरांश चार्ट में, षड बल इस बल में भी अगर शनि कमज़ोर अवस्था में है और अगर आपका शनि की जो कंजक्शन है वो बहुत बुरी अवस्था में बनी आ रही है तो भी ये समझ लिए ये उसकी अशुभता को भंग कर देगा। कहीं नीच का शनि पड़ा हो तो आपने बताया, जब नीच का शनि पड़ा होता है तो इंसान की जीवन विचलित रहता, पूरा समय जब से वो उसका जन्म होता है और मृत्यु तक आजीवन बीमार रहना, आजीवन मुकदमों में फंसे रहना। तो ये नीच का शनि देता है या गलत कंजक्शन में शनि, तो ये उसकी अशुभता को भी भंग कर देगा। सुलेमानी हकीक सभी लोग धारण कर सकते हैं। अब लोग पूछेंगे इसको धारण कैसे करना। देखिए, धारण करने के उपाय, देखिए अभिमंत्रित तो मुझसे आप मिल जाएगा, मगर धारण करने के तरीका ये होगा आपको। देखिए, जिसका लगन का स्वामी शनि है उसको बीच की उंगली में धारण करना, जिसका लगन का स्वामी बुध है उसको कनिष्ठिका उंगली में धारण करना, जिसका लगन का स्वामी गुरु है उसको तर्जनी उंगली में धारण करना, जिसका लगन का स्वामी सूर्य है उसको अनामिका उंगली में धारण करना, जिसका राहु छठे में बैठा हो उसको कनिष्ठिका उंगली में धारण करना, जिसका राहु 11 में बैठा हो उसको मध्यमा उंगली में धारण करना, जिसका राहु 3rd हाउस में बैठा हो उसको जो है इसमें अनामिका उंगली में धारण करना, जिसका राहु अष्टम में बैठा हो उसको अनामिका उंगली में धारण करना,
इस तरीके से धारण करना। बाकी इंडिविजुअल चार्ट दिखा के भी आप कर सकते हैं। वैसे अगर आपको अपनी कुंडली का ना पता हो, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता हो, तो डेट ऑफ बर्थ से जो आपकी राशि या मूलांक के हिसाब से आपका मूलांक करो या भाग्यांक करो, तो उसके स्वामी की उंगली में पहन लेंगे तो भी वही आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर किसी को अपनी डेट, भाई पहले जन्म जो लोग आज से 50 साल पुराने लोग हैं, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, तो वो क्या करें? उन्हें ये करना है, वो अपने दिनों का ध्यान रखे। देखिए, अगर उनका शनिवार अच्छा जाता हो तो शनिवार की शनि की उंगली में पहने। अगर उनका बुधवार अच्छा जाता हो तो बुध की उंगली में पहने। उनका मंगलवार अच्छा जाता हो तो अनियम की उंगली में पहने। उनका शुक्रवार अच्छा जाता हो तो तर्जनी उंगली में पहने। अब फिर अगर ये भी किसी बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि कोई सा दिन अच्छा ही नहीं जाता, तो फिर डेट वाइज देख लें, सप्ताह में देखें, फिर महीने के वो देखें कि जिनकी पहले से लेकर 30 तारीख महीने के बीच में जिसकी जो दिन अच्छा बीतता हो, उस अंक को देखें, उस अंक के मूलांक के स्वामी को देखें, उस स्वामी को की उंगली में इसको धारण कर लें। ठीक है। वो भी मान लो किसी का पूरा महीना जो है ख़राब ही जाता है, पूरे साल भर बीमारी पड़ा है, और पूरे मतलब उसके बचपने से लेके जीवन भर उसने मुकदमे झेले, उसका कोई काम बन के नहीं दिया, फ़कीरी की ज़िंदगी गुजरी, बहुत से पूरे जीवन पागलपन की ज़िंदगी गुजारते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको अपने हाथ का देखना चाहिए। हाथ में अगर बृहस्पति स्ट्रांग है तो तर्जनी में पहने। हाथ में अगर मध्यमा उंगली के नीचे वाला पार्ट स्ट्रांग है तो फिर बीच की उंगली में पहने। अगर शनि स्ट्रांग है तो बीच की उंगली में पहने। अगर सूर्य स्ट्रांग है तो अनामिका उंगली में पहने। अगर बुध स्ट्रांग है तो कनिष्ठ उंगली में पहने। और अगर आप उसके बाद भी टेंशन में आ रहे हैं कि आपको हाथ की आभा का नहीं पता कि किस तरीके से कौन सा पर्वत स्ट्रांग अवस्था में अल्प विकसित है, कौन सा विकसित है, तो आप उसकी भी टेंशन न लें। फिर आप एक काम करें, एक्टिव करा के सिर्फ एक काम ये करना है, उसको कच्चे दूध में डाल दें। कच्चे में दूध में डालने के बाद फिर इसको आप मध्यमा उंगली में धारण कर लें। मगर ये फल फिर 10% या 20-30% ही देगा। मगर जो अगर ये अपनी उंगली के अकॉर्डिंग, जो मैंने पीछे बैक वीडियो देखे जिसमें मैंने अभी बताया है कि इस तरीके से पहने, तो उस तरीके से पहनेंगे तो 90% लाभ होगा, 100% लाभ होगा। मगर अगर आपको पता ही नहीं है, अपना हाथ के भी नहीं पता, तो फिर 30 से 40% आपको फ़ायदा देगा। और अगर कुंडली है तो फिर D9 चार्ट में अगर आपका ग्रह फर्स्ट मतलब लगन में अच्छा बैठा नहीं है, D9 में देख लें। D9 में अगर वही अच्छा बैठा है तो उसी की राशि की उंगली में पहने। D9 में नहीं है, भाव कुंडली में देख लें, चलित कुंडली में देख लें, गोचर की कुंडली में भी देख लें, गोचर कुंडली बनती है उसमें देख लें। फिर अगर वो भी संभव आपको समझ में नहीं आए तो होरा कुंडली कुंडली देखना सबसे ईजी है। तो होरा कुंडली में देख लें कि सूर्य की राशि में कौन से सौम्य ग्रह बैठे हैं, उसकी जो है उंगली में पहन लें। फिर अगर इसके बाद भी आपकी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है तो फिर आप एक काम और कर लें, आप ये देख लें आपकी दशा कौन से प्लानेट की चल रही है, महादशा कौन से प्लानेट की चल रही है। तो उस महादशा में जिस दशा का अंत, मान लो शनि की महादशा चल रही है और उसमें बुध का अंतदशा चल रहा है, तो आप इसे बुध की उंगली में भी पहन सकते हैं और शनि की उंगली में पहन सकते हैं। मान लो मंगल की महादशा चल रही है और केतु की अंतर्दशा चल रही है, तो आप इसमें मंगल की महादशा में पहन सकते हैं और केतु की अंतर्दशा में। ये जो अंगूठी है सुलेमानी अकीक की अंगूठी, ये किसी को लॉस नहीं देगी। ये 100% अगर किसी को बार बार नज़र लगती हो, वो तो तुरंत आंखें मीच के धारण कर ले। इसकी पहचान ही है। अगर किसी की नज़र बार बार लगती, जिसका खून हल्का है, उसको नज़र बाधा होगी, उसका मंगल खराब अवश्य होगा। जब मंगल अवश्य खराब होगा तो उसे सुलेमानी अकीक आंखें मीच के धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल, मैंने बताया, मंगलवत केतु शनिवत राहु,
तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके समस्त कार्य पूरे होंगे। आपको अगर कोई बीमारी है, देखिए मंगल खराब होगा तो नसों की बीमारी ज़रूर होगी, ब्लड की बीमारी ज़रूर होगी, तो वो भी ये ठीक कर देगा। अब मेरी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कृपया करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं कुछ स्टोन पर रिसर्च चल रही है मेरी, और मैं वो लेके आने वाला हूँ, जो मैं बिल्कुल अलग वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब आपको उससे अगर लाभ ना हो तो आप कहना, आप 200-300 रुपए के नग में अगर ज़िंदगी को सफल ना बना दें तो कोई कहना। इसलिए मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।